नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल अर्न विद प्रीति में। आज हम 4 इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। पहला हम जानेंगे नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है। दूसरा हम जानेंगे क्या नेटवर्क मार्केटिंग एक लीगल बिजनेस है या ये सिर्फ एक फ्रॉड होती है, एक स्कीम होती है। तीसरा हम जानेंगे कि हम कैसे पहचानें कौन सी कंपनी सही है। और चौथा हम निष्कर्ष की बात करेंगे, कंक्लूज़न की बात करेंगे कि अगर हम कोई नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कंपनी किसी भी तरह का एडवर्टाइजमेंट नहीं करती है, ना इसमें कोई डीलर होता है, ना ही कोई इसमें रिटेलर होता है। कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए लोगों का एक नेटवर्क बनाती है। अब जानते हैं इसमें इनकम कैसे होती है। इसमें इनकम 2 तरीके से होती है। पहला होता है डायरेक्ट प्रोडक्ट सेल, यानी कि आप कंपनी से प्रोडक्ट लेते हैं और उसे सेल करते हैं, उसके ऊपर जो कमीशन बनता है वो होती है आपकी फर्स्ट इनकम। सेकेंड इनकम की अगर हम बात करें तो वो होती है आपकी टीम वर्क इनकम, यानी कि आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए जब रिक्रूटमेंट करते हैं, नए लोगों को अपने साथ लाते हैं और वो लोग जब आपके लिए बिजनेस करते हैं यानी प्रोडक्ट सेल करते हैं, रिक्रूट करते हैं, तो उसके ऊपर भी कुछ % कमीशन आपको मिलता है। इस तरीके से 2 तरीके से आप इस मार्केट में अर्निंग करते हैं। अब हम आते हैं हमारे सेकंड मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, क्या नेटवर्क मार्केटिंग एक लीगल बिजनेस होता है या फिर ये फ्रॉड स्कीम होती है। तो इसका जवाब है हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग एक लीगल बिजनेस है, लेकिन इसके लिए सबसे पहली गाइडलाइन 2016 में भारत सरकार द्वारा डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन बनाई। कंपनी या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी अगर बिजनेस करना चाहती है तो उनको इन नियमों का पालन करना ज़रूरी है। अब ये नियम बनाए क्यों गए हैं, इन नियमों की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि पहले क्या होता था, बहुत सारी कंपनियां ऐसी थी जो कि फर्जी थी, लोगों से डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर पैसा लिया करती थी और भाग जाया करती थी। तो इन सब को रोकने के लिए और सही कंपनी को पहचान देने के लिए भारत सरकार द्वारा नियम बनाए गए। इस गाइडलाइन के अनुसार अगर कोई कंपनी डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में काम कर रही है तो सबसे पहले उसे भारत सरकार के पास अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाना होगा। दूसरा ये नियम बनाया गया कि अगर कोई कस्टमर आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं होता है तो आपको उसको रिफ़ंड देना होगा, यानी कि एक रिफ़ंड पॉलिसी रखी गई। तीसरा नियम ये बताया गया कि अगर कोई कंपनी केवल पैसे लेन देन की बातें करती है, प्रोडक्ट सर्विसेज से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि सिर्फ ये स्कीम है कि आप पैसा लगाइए और पैसा कमाइए, ये पूर्ण तरीके से फर्जी कंपनी है, गैर कानूनी कंपनी है। नियमों को और सख्त बनाने के लिए भारत सरकार ने 28 दिसंबर 2021 को कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल बनाए। अब यह केवल गाइडलाइंस नहीं है, अब ये एक सख्त नियम है और हर कंपनी को इन नियमों का पालन करना होगा। आइए थोड़ा सा नियमों के बारे में समझते हैं। कोई भी कंपनी जो डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग कर रही है, उन्हें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों में अपने आप को रजिस्टर करवाना होगा। इसके अलावा उन्हें बताना होगा कि उनकी कंपनी किस तरीके से काम करती है, उनका क्या प्लान है, उनका मार्केटिंग प्लान क्या है, क्या ट्रेनिंग सिस्टम है, क्या सपोर्ट सिस्टम है। इसके अलावा कंपनी में रिफंड पॉलिसी सिस्टम होना चाहिए, कस्टमर की शिकायत के निवारण करने के लिए एक पर्टिकुलर सिस्टम होना चाहिए और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि कंपनी के स्ट्रक्चर पे काम करती है। अगर कंपनी पिरामिड स्ट्रक्चर पे काम करती है तो वो बिल्कुल गैर कानूनी होता है, या फिर उस कंपनी में केवल पैसे लेन देन के बारे में बात होता है, प्रोडक्ट और सर्विस का कोई अगर लेन देन उसमें नहीं होता है तो वो पूर्ण रूप से गैर कानूनी माना जाएगा और ये प्रतिबंध है। अब हम आते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन पर कि हमें कैसा पता चलेगा कि कंपनी सही है। सबसे पहले आपको चेक करना है कि कंपनी मिनिस्ट्री में रजिस्टर्ड है या नहीं। दूसरा, कंपनी कितने सालों से काम कर रही है, काम करते हुए कंपनी को कितने साल हो चुके हैं, उनका खुद का कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कैसे हैं, असली प्रोडक्ट है, नकली प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऐसे हैं जो डेली यूज़ में काम आते हैं या नहीं हैं। इसके अलावा उनका कोई ऑफिस है, फिजिकल ऑफिस है, गूगल पर चेक करें मार्केट में उनकी क्या रेपुटेशन है, गूगल में क्या रिस्पॉन्स दिया जा रहा है उससे सर्च करने पर। आपको ये भी चेक करना होगा क्या कंपनी में कोई रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी है, क्योंकि जो सही कंपनी होती है उसमें 30 दिनों के अंदर प्रोडक्ट को रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी होती है। दूसरा, उस कंपनी का खुद का एक हेल्पलाइन नंबर होता है। तीसरा, उस कंपनी का खुद का एक शिकायत निवारण सिस्टम भी होता है। तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम सही कंपनी
और नकली कंपनी की पहचान आसानी से कर सकते हैं। अब हम आते हैं हमारे 4th पॉइंट पे, यानी कि कंक्लूज़न पे, कि इससे कंक्लूज़न क्या निकलता है। तो आज के वीडियो में हमने जाना कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, क्या ये लीगल होता है या नहीं, और हम किसी कंपनी की पहचान कैसे कर सकते हैं। हमने ये जान लिया कि कंपनी की पहचान हम कैसे करेंगे, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप किस टीम के साथ मिलकर उस कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं। क्या वो आपको सिस्टमेटिक चीज़ें प्रोवाइड कर पा रहा है या केवल कार बंगले की बातें हो रही हैं। तो सही टीम का चुनाव करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपकी ग्रोथ के लिए और आपकी बिज़नेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि इस दुनिया में 2 टाइप के लोग होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। आप चाहे स्कूल में जॉब करती हो, आप किसी IIT कंपनी में जॉब करते हो, आप BPO में जॉब करते हो, या आप एक हाउसवाइफ हो, या आप एक स्टूडेंट हो, कहीं ना कहीं आपका ये अनुभव रहा होगा कि हर जगह 2 टाइप के लोग आपको मिलेंगे। एक होते हैं नेगेटिव और एक होते हैं पॉजिटिव। मीन्स एक होते हैं काम को सही तरीके से करने वाले लोग और एक होते हैं काम को गलत तरीके से करने वाले लोग। हम पे डिपेंड करता है कि हम किसी को भी ज्वाइन करने से पहले जानें कि वो किस सिस्टम पे काम करते हैं, उनका प्रोसेस क्या है काम करने का, उसके बाद उसको ज्वाइन करें। क्योंकि क्या होता है, देखिए कंपनी तो सही होती है, किसी गलत बंदे के साथ अगर हम वो ज्वाइन कर लेते हैं तो हमारा एक्सपीरियंस भी उतना अच्छा नहीं होता है और आखिरी में हम गिव अप कर देते हैं, हम ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। अब मैं आपको अपना एक पर्सनल अनुभव शेयर करना चाहूँ। मैंने जो कंपनी ज्वाइन करी है नेटवर्क मार्केटिंग में, वो है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। लेकिन ये कंपनी के बारे में मुझे किसी और ने बताया था। उन्होंने मुझे प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दी, उसके बाद उन्होंने मुझे कंपनी की प्रोफाइल भी बताई। मुझे सब कुछ पसंद आया, कंपनी की प्रोफाइल मुझे बहुत पसंद आई। कंपनी 40 सालों से काम कर रही है, 20 सालों से भी ज़्यादा से इंडिया में काम कर रही है, फिज़िकल ऑफिस है, प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है। लेकिन जो मुझे नहीं जमा था वो ये था कि उसमें ये बताया गया था कि आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, आप अपने ग्रुप में बात करिए, अपने रिलेटिव्स को बताइए, प्रोडक्ट सेल करिए, उन्हें बिजनेस में लाइए, उन्हें ज्वाइन कराइए। तो ये चीज़ मुझे नहीं समझ आ रही थी, क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी कि किसी को ज़बरदस्ती अपने साथ ज्वाइन करवाना या किसी के पीछे पड़ के प्रोडक्ट को सेल करना, ये सब मुझे पसंद नहीं था। तो ये चीज़ें मैंने वही छोड़ दी थी, मतलब आधे में ही छोड़ दिया था। मैंने कहा नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा। उसके बाद मैंने गूगल पे भी कंपनी के बारे में सर्च करा, सब कुछ मैंने सर्च किया, यूट्यूब पे मैंने वीडियोस भी देखे, तब जाके मुझे एक टीम के बारे में पता चला जिस टीम के साथ मैं अभी ज्वाइन हूँ। ये टीम एक सिस्टमेटिक तरीके से काम करती है, ऑटोमेशन पे काम करती है। परिवार के, फैमिली के, दोस्त के पीछे नहीं पड़ते हैं। कस्टमर खुद हमें कॉल करते हैं प्रोडक्ट के लिए, ज्वाइनिंग के लिए। बैठकर किसी को ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटेड होता है। हम यहाँ पे केवल एक ही ज़रिए से इनकम नहीं करते हैं, हम यहाँ पे 3 से 4 तरीक़ों से हमारी अर्निंग होती है, इनकम होती है। लास्ट में बस यही कहना चाहूँगी कि अगर आप ऑनलाइन बिजनेस ज्वाइन करना चाह रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करना चाह रहे हैं, किसी कंपनी को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, पहले उसका पूरा प्रोफाइल चेक कीजिए। प्लस आप जिस टीम के साथ, जिस बंदे के साथ या जो आपको बता रहा है उसको अच्छे से समझिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए। अगर आप हमारी टीम के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है, उसमें एक फ्री वेबिनार है, आप उसको अच्छे से देखिए, समझिए। कोई डाउट होता है तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, कॉल करें। और आप हमारे साथ जुड़कर बिजनेस करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।